नमस्कार प्यारे बच्चों, आज हम लेक्चर नंबर 3 केमिस्ट्री सॉल्यूशन का लेके आए हैं, जिसमें हम इंटेक्स क्वेश्चन करेंगे सॉल्यूशन चैप्टर के। ठीक है, तो एक एक करके हम सॉल्यूशन के क्वेश्चन को देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन जो हमारा इंटेक्स क्वेश्चन है, इंटेक्स क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है 2.1। ठीक है, ध्यान से सुनना। क्या क्वेश्चन है? कैलकुलेट द मास परसेंटेज, कैलकुलेट द मास परसेंटेज of benzene C6H6 and carbon tetrachloride। ठीक है, 22 ग्राम ऑफ बेंजीन is dissolved in 122 ग्राम ऑफ CCl4। क्वेश्चन को देख पा रहे हैं। क्वेश्चन पहला हमारा क्या है? कैलकुलेट द मास परसेंटेज ऑफ बेंजीन C6H6 एंड कार्बन टेट्राक्लोराइड। 22 ग्राम ऑफ बेंजीन इज डिजोल्व 1.22 ग्राम ऑफ CCl4। तो हमें क्या निकालनी है? बेंजीन की परसेंटेज निकालनी है और हमें निकालनी है कार्बन टेट्राक्लोराइड की। ठीक है, तो हम पहले कैलकुलेट कर लेते हैं। देखो कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो हम तरीका क्या है, पहले हम एक विका बना लेते हैं। ठीक है, ये जो क्वेश्चन है ये मास बाय मास परसेंट के ऊपर क्वेश्चन है। ठीक है बेटा, ध्यान से देखिएगा। तो क्वेश्चन में क्या बोला हुआ, ध्यान सुना। कैलकुलेट द मास परसेंटेज ऑफ बेंजीन C6H6 एंड कार्बन टेट्राक्लोराइड, जिसका केमिकल फॉर्मूला होता है CCl4। ठीक है, 22 ग्राम बेंजीन, जिसमें 122 ग्राम क्या है? CCl4। तो जो CCl4 है हमारा सोलवेंट है। ठीक है, वो है 122 ग्राम। ठीक है, इसी प्रकार से अगर मैं इसके अंदर एक सॉल्यूट डालूँ जिसका नाम है बेंजीन, ठीक है, वो कितना हमारा बेटा 22 ग्राम है। ठीक है, तो हमारा जो नेट सॉल्यूशन आएगा वो कितना आएगा? नेट वेट ऑफ सॉल्यूशन, नेट मास ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, नेट मास ऑफ सॉल्यूशन हमारे पास बैठेगा, ठीक है, वो बैठेगा 122 प्लस 22 ग्राम। ठीक है, तो टोटल मिला के जो हमारे पास बैठा वो बना 144 ग्राम। हमें परसेंटेज निकालनी, तो परसेंटेज निकालने का फॉर्मूला था किसका? या फिर सॉल्यूट का। ठीक है, सॉल्यूट हमने किसको माना है? बेंजीन को, है ना। तो हम कैसे लिखेंगे? सॉल्यूट ऊपर WB अपॉन WA प्लस WB इंटू 100। ठीक है, अब WB कितना है? 22 अपॉन बेटा WA प्लस WB कितना है? ये WA प्लस WB है। ठीक है बेटा, WA प्लस WB हमारा कितना है? 144। और WB हमारा था सॉल्यूट, कितना है? 22 ग्राम। ठीक है, तो 22 अपॉन क्या किया हमने? 144 किया। ठीक है, इंटू 100 डिवाइड करते हैं तो यहाँ आएगा 11 और यहाँ आएगा बेटा लगभग 72। आप इसको पॉइंट में लेके आओगे 1100 अपॉन 72। ठीक है, तो अगर पॉइंट में लेके आओगे तो आपका बनेगा 15 पॉइंट बेटा 28% डिवाइड होगा। इसको कट करोगे तो आपका बनेगा 72 से डिवाइड करना, पहले इसको 36 आएगा, फिर आएगा आपका 550 और डिवाइड करना, तो लास्ट में आपका आंसर आएगा 15.28%। ठीक है, इसी प्रकार से आपको परसेंटेज निकालने सॉल्वेंट की। ठीक है, अब आप ये भी कर सकते हो क्वेश्चन में कि 100% में से माइनस कर दोगे 15.28%। ठीक है, तो आपका सॉल्वेंट का निकल जाएगा, ये लगभग आपका बचेगा 84.72%। ठीक है, देखिए ये चलेगा 84.72% सॉल्वेंट, यानी कि कौन सा आपका CCl4। तो पहला क्वेश्चन हमारा ये हो गया। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर हमारा देखते हैं इंटेक्स का जो 2.2 है। क्वेश्चन क्या है पहले उसको सुन लेते हैं। क्या है? कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन। क्वेश्चन ये है, कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन of benzene in solution containing 30% by mass in carbon tetrachloride in CCl4। ठीक है, अब क्वेश्चन को ध्यान से समझेंगे, क्या है क्वेश्चन अंडरस्टैंड करेंगे। तो हमें क्या करना है? कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन इन सॉल्यूशन कंटेन 30% बाय मास इन CCl को लगाते हैं हम। सबसे पहले हमें क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन इन अ सॉल्यूशन कंटेनिंग 30% बाय मास इन CCl4। तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले देखेंगे हमारे पास 30% हमारे पास क्या है? बाय मास क्या है? बेंजीन है।
तो मैंने लेट सपोज कर लिया कि 100 ग्राम मेरे पास सॉल्यूशन था, टोटल मिला के 30% उसमें से क्या बेंजीन है कि 30 ग्राम क्या हमारे पास बेंजीन है, ठीक है। और बाकी जो 70 ग्राम जो 70% बचा है वो क्या है CCl4 है, जबकि वो कितना है 70 ग्राम के बराबर है। कोई दिक्कत तो नहीं आता तक। आइए बाकी देखते हैं। तो हम पहले निकालते हैं मोल फ्रैक्शन। क्या निकालते हैं? मोल फ्रैक्शन। तो हम पहले निकालेंगे मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन, ठीक है। वो कैसे निकाला जाएगा, ध्यान से सुनना। यहाँ लिखा गिवन मास अपॉन बेटा मोलर मास, ठीक है। अब गिवन मास कितना है इसका हम देखें अगर, तो बेंजीन का हमारे पास गिवन मास है वो 30 ग्राम है। कितना है? 30 ग्राम, ठीक है। और मोलर मास बेंजीन का कैसे निकालेंगे हम देखिए ज़रा। तो मोलर मास निकालने का तरीका C6H6 था हमारे पास, तो इसका मास कैसे निकालेंगे? 12 6 जा प्लस 1 इंटू 6, टोटल मिला के 12 6 जा 72 प्लस 6 यानी कितना आ गया हमारे पास 78। मैं यहाँ पे डालूंगा कितना 78। अगर मैं इसको डिवाइड करूँ तो क्या आएगा, इसको डिवाइड करो तो क्या आएगा, यहाँ पे हमारा आएगा 15 और यहाँ पे हमारा आएगा तकरीबन 39, ठीक है, ठीक है। या तो बस में फिर करो इसको डिवाइड, 3 पंजे 15 और ये आएगा 13, ठीक है। इसको और डिवाइड करके आप लिखोगे तो टोटल मिला के आपका आएगा 0.385, ठीक है, मोल। आगे देखिए बेटा, अब हमें इसी प्रकार से निकालने हैं मोल्स ऑफ CCCl4 मतलब कार्बन टेट्रा क्लोराइड। इसको हम कैसे निकालेंगे? हमारे पास कितना था, ये 70 ग्राम था। कितना था गिवन मास, कितना 70 ग्राम। इसका भी हम मोलर मास निकाल लेते, तो मोलर मास क्या आएगा CCl4 का, वो देखिए ज़रा, वो हमारे पास निकलेगा कार्बन 12 और एक क्लोरीन का होता है 35.5, मल्टीप्लाई कितना आ गया 4, पूरा प्लस करना है इसको तो आपका आएगा बेटा टोटल मिला के इसको ऐड करने पे 154 आएगा, ठीक है। आप करना 4 पंजे 20 मल्टीप्लाई करना तो 154 आएगा। इसको अब निकाला गिवन मास अपॉन मोलर मास। मोलर मास कितना 154 ग्राम पर मोल और इसी प्रकार से ये ग्राम में, ठीक है। इसको डिवाइड करेंगे तो हम यहाँ आएगा सबसे पहले 35 आएगा, फिर यहाँ पे हम डिवाइड करेंगे तो 2 7 जा 14 और यहाँ पे 1 बचा तो यहाँ पे आएगा 2 7 जा 14, ठीक है। अब इसको डिवाइड करेंगे तो हमारा जो वैल्यू आएगा वो 0.455 आएगा, ठीक है। अब हमें निकालना है मोल फ्रैक्शन। किसका निकालना है? बेंजीन का, मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे मोल फ्रैक्शन? तो उसको हम लिख देंगे मोल फ्रैक्शन ऑफ C6H6, जिसका मोल फ्रैक्शन निकाल रहे हैं उसको ऊपर और नीचे टोटल NC6H6 और प्लस NCCl4। इसकी वैल्यू आपने निकाली थी 0.385, ठीक है। और इसकी वैल्यू आपने निकाली थी 0.455 नहीं 0.385 अपॉन 0.455 प्लस इसकी वैल्यू कितनी निकाली थी आपने, इसकी वैल्यू निकाली थी आपने 0.385, ठीक है। इसको ऐड करके आप डिवाइड करोगे तो आपका वैल्यू बनेगा 0.385 प्लस इसको करेंगे इन दोनों को यहाँ पर प्लस करना आप आराम से, ठीक है। 0.385 लगभग आएगा ये आपका वैल्यू आएगा आपके पास 0.84, ठीक है। ये 5 5 10 हो जाएगा, ठीक है, इतना आएगा। इसको आप डिवाइड करना तो आपकी वैल्यू आ जाएगी 0.458 लगभग, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये क्वेश्चन नंबर इसका थर्ड देखते हैं वो कैसे होगा, देखिए ध्यान से। तो क्वेश्चन थर्ड क्या है 2.3, ठीक है। क्वेश्चन कैलकुलेट द मोलरिटी, कैलकुलेट द मोलरिटी ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्यूशन। पहला हमारे पास क्या है क्वेश्चन, ए 30 ग्राम ऑफ कोबाल्ट नाइट्रेट 26H2O, ठीक है, इन 4.3 लीटर इन 4.3 लीटर सॉल्यूशन, ठीक है। इसी प्रकार से नहीं 26 नहीं बेटा 6H2 है, ठीक है, 6H2, ठीक है। अच्छा, और दूसरा है हमारे पास है बेटा बी 30 ml ऑफ 0.5 m H2SO4 डाइल्यूटेड 500 ml, ओके। तो क्वेश्चन पहला देखो कैसे निकालना है हमें, 30 ग्राम कोबाल्ट नाइट्रेट का हमें बिल्कुल निकालना, ध्यान सुनना है इतना। तो पहले मोलरिटी का फॉर्मूला जानते हैं। मोलरिटी का फॉर्मूला होता है हमारे पास डायरेक्टली WB इंटू 1000 अपॉन MB इंटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो हमें क्या क्या गिवन है, गिवन हमें दे रखा है, यहाँ क्वेश्चन पढ़ो आराम से।
वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन दे रखा 4.3, यानी कि VS दे रखा है 4.3 लीटर। अगर लीटर में दे तो मिलीलीटर में चेंज कर लेना, ठीक है। तो 1000 से हमने क्या कर दिया मल्टीप्लाई, तो यानी आ गया 4300 आ गया, ठीक है, मिली लीटर। ओके, इसी प्रकार से हम क्या देख रहे हैं बेटा, हमें सॉल्यूट का वेट भी दे रखा है WB, यानी कि 30 ग्राम दे रखा है। हम MB निकाल लेते हैं। MB कितना बेटा हमारे पास, कोबाल्ट का होता है हमारा 59 मास, ठीक है। तो 59, फिर हमारे पास टू टाइम्स क्या हमारे पास 2 टाइम्स नाइट्रेट है, तो नाइट्रेट को क्या लेंगे बेटा 2 इंटू 14 प्लस 6 इंटू 16 प्लस 6 इंटू 18, ठीक है। इसको जैसे ही हम मल्टीप्लाई कर लेंगे, प्लस कर लेंगे, हमारी वैल्यू आएगी 291, ठीक है, ग्राम पर मोल, ठीक है। हमारे सारी चीज़ आगे हमें निकालनी है मोलैरिटी, क्या निकालनी है मोलैरिटी। तो मोलैरिटी का फॉर्मूला हमें पता ही है, तो WB की जगह हम WB लिखेंगे, 1000 की जगह 1000 लिखेंगे, ठीक है। MB की जगह MB लिखेंगे, वॉल्यूम सॉल्यूशन की वॉल्यूम सॉल्यूशन लिखेंगे। WB कितना 30 ग्राम है, ये आपके पास 1000 है, वैल्यू आपके पास पहले 1000 थी। MB की वैल्यू 291 है, और आपका वॉल्यूम जो है वो है 4300, ठीक है। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, ठीक है, 1 जीरो बचा हुआ है, यानी कि 300/43 इंटू बेटा 291। आप इसको डिवाइड करोगे तो आएगा 0.024 मोलैरिटी, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, ठीक है, इसके सेकंड पार्ट पे ध्यान से देखिए। अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन का बी पार्ट में क्या लिखा था, 30 ml आपका क्या था बेटा, 30 ml की जो आपकी कंसनट्रेशन थी वो 0.5 थी, ठीक है। उसको हमने डाइल्यूट कर दिया कितने से बेटा, 500 ml पानी से, ठीक है। तो डाइल्यूट किया बेटा, ध्यान से सुनना, जब डाइल्यूशन करते हैं तो होता है, क्वेश्चन को ध्यान से सुनना। अगर मुझे पता है कि ये एक सॉल्यूशन है, ठीक है, एक सॉल्यूशन है, उसकी मोलैरिटी मुझे 0.5 दे रखी है उसने, और इसमें मेरे को 3 ml मेरे को क्या दे रखा है, वॉल्यूम दे रखा है। अगर मैं 500 ml इसके अंदर ऐड करूँगा, वाटर ऐड करूँगा, तो बेटा ये डाइल्यूट होगा, डाइल्यूट होगा, इसकी जो कंसनट्रेशन होगी उसमें इफेक्ट आएगा। तो हमारा फॉर्मूला होता है इसके लिए MV इक्वल टू M-V+X, ठीक है। अब देखो M कितना था, पहले 0.5 था हमारे पास, ठीक है, और उसमें वॉल्यूम कितना 30 ml, ठीक है। अब M' निकालना है, जब क्या हो गया हमारे पास 500 ml हमने बढ़ा दिया, और तब 30 ml पहले से था ही, तो टोटल मिला के हमारे पास M' होगा 530 0.5 इंटू बेटा 30। अगर मैं इसको देखूँ तो M' आएगा हमारे पास 0.5 इंटू 30/530, इसको हमने डिवाइड किया, ठीक है। डिवाइड करेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी इसकी लगभग हमारे पास आएगी कट करने के बाद, जैसे अगर मैं देखूँ तो पहले आएगा 1.5 और 53, इसको डिवाइड करना आराम से, ठीक है। आप तो आपका डिवीजन करके वैल्यू आएगी लगभग 0.03, ठीक है, ये इसकी मोलैरिटी रही होगी, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, ठीक है। देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कैलकुलेट द मास ऑफ यूरिया NH2CONH2 रिक्वायर्ड मेकिंग 25 kg ऑफ 0.25 मोलैरिटी इन एक्वस सॉल्यूशन। पहले क्वेश्चन समझो बेटा, कैलकुलेट क्या करना है, हमें मास निकालना है किसका, यूरिया का, ठीक है, जिसको हमें बनाने में 2.5 kg हमने सॉल्वेंट लिया, ठीक है। दोबारा समझो 2.5 सॉल्वेंट के लिए हमने सॉल्वेंट लिया, और 0.25 की मोलैरिटी है, तो मुझे मास निकालना है, क्या निकालना है, कितना मैंने इसमें यूरिया ऐड किया। तो मोलैरिटी का फॉर्मूला होता है हमारे पास WB इंटू 1000/MB इंटू वेट ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है। अब देखो WA कितना दे रखा है, अगर ध्यान से देखें तो WA की जो वैल्यू है हमारे पास वो लगभग है 2.5 kg, ठीक है, 2.5 kg। आप देखो यहाँ लिखा हुआ है जो WA की वैल्यू है 2.5 kg है, ठीक है। इसी प्रकार से इसकी मोलैरिटी हमें गिवन है बेटा, कितना है 0.25, ठीक है। और मुझे MB निकाल लेता हूँ इसका यूरिया का, तो यूरिया कितना होगा, N का 14, 14 दूनी 28, 28 और 2 और 2 4 32, ऐसे ऐड करके आप निकालोगे, टोटल मिला के निकलेगा 60 ग्राम पर मोल निकलेगा। MB किसका बेटा, मोलर मास निकाला NH2 का। MB किसका मास होता है, मोलर मास ऑफ यूरिया यहाँ पर, ठीक है, मोलर मास ऑफ यूरिया यहाँ पर, ठीक है, वो निकाला हम 60 ग्राम पर मोल निकाला। वेट ऑफ सॉल्वेंट हमें पता है, लेकिन हमारे केजी में है तो इसको हम क्या करेंगे, ग्राम में कर लेते हैं। तो 2.5 इंटू बेटा 1000, ये हो जाएगा 2500 के बराबर, ठीक है। कोई दिक्कत तो नहीं, यहाँ पे सारी वैल्यूज़ को पुट करो, आपको इस वैल्यू को निकालना है, ठीक है। तो आप क्या करोगे, M से मल्टीप्लाई कर दोगे MB को और WA को, और डिवाइड कर दोगे बेटा 1000 से, तो आपका क्या निकल जाएगा, WB निकल जाएगा। तो हमारे पास सारी वैल्यूज़ उसको पुट कर लेते हैं। M की वैल्यू कितनी है हमारे पास बेटा 0.25, ठीक है, और हमारे पास अगर देखा जाए तो MB की वैल्यू है 60 और ये है 2500, ठीक है,
और डिवाइड बाय कितना हमारे पास 1000, ठीक है। तो इक्वल टू हमारे पास क्या आएगा, WB आएगा। तो 2 जीरो से 2 जीरो हमारा कट गया, ठीक है। 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, ठीक है। अगर हम करें तो इसकी जो मल्टीप्लाई होगा 25 6 300, ठीक है, 300 और 25 6 300 नहीं, 25 6 300 नहीं, सॉरी, 25 6 जा 150, ठीक है। 150 इंटू 0.25, इसकी आप वैल्यू निकालना। तो लगभग लगभग आपके पास जो WB आएगा इसको मल्टीप्लाई करने पे, ठीक है, लगभग मल्टीप्लाई करने पे जो वैल्यू आएगा वो आपका होगा WB इक्वल टू हमारे पास था 0.25 इंटू 150 विच इज़ इक्वल टू 15 5 जा कितना होता है आपका 75 होता है, ठीक है। 15 2 जा 30 37, ठीक है, 37 5, ठीक है, और एक 0, ठीक है, ओके। तो ये आपका हो गया, ठीक है। अब इसको हम किससे पॉइंट हटाएंगे तो 2 0, ठीक है। तो यहाँ पर डिवाइड करते हैं, 1 से 1 गया तो 37.5 हमारे पास क्या है बेटा, इसका ग्राम वेट आ जाएगा, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन 2.5, इसमें हमें क्या निकालनी है, पहले मोलैलिटी निकालनी है, फिर मोल फ्रैक्शन निकालना ऑफ KI डेंसिटी ऑफ 20% मास बाय मास एक्वस KI सोल्यूशन वो गिवन दे रखी है आपको, ठीक है। तो इसका आपको निकालना, पहले मोलैलिटी निकालना। तो मोलैलिटी का फॉर्मूला हम जानते हैं क्या होता है पहले, ठीक है। तो M जानते हैं हम, होता है WB इंटू 1000 अपॉन MB और WA, ठीक है। तो WB हमें पता चल जाएगा क्योंकि 20% मास बाय मास रखा KI, तो कितना हो गया हमारे पास, KI जो है मास बाय मास है, तो इसका मतलब क्या, अगर मैं 100 ग्राम लेता हूँ तो उसका 20 ग्राम क्या होगा हमारे पास KI होगा, ठीक है, ओके। अगर हम सॉल्वेंट की बात करें, क्या करें हम सॉल्वेंट की बात करें तो कितना रहेगा हमारे पास 80 ग्राम रहेगा, ठीक है, सॉल्वेंट की बात। तो हमारे पास सारा वेट मिल गया हमें, ये हमारा क्या है W, ये हमारा क्या है WB, ठीक है, और ये हो गया हमारा WA, ठीक है। कोई दिक्कत तो नहीं, यहाँ पे हम वैल्यू सारे पुट कर लेते हैं। तो हमारे पास WB की वैल्यू है 20 ग्राम, कितना बेटा 20 ग्राम इंटू बेटा क्या है 1000। MB कब निकालेगा KI का MB कैसे निकलेगा, ये 39 था आपके पास, ठीक है, और I का जो मास होता है 127 होगा, ठीक है, लिखा मिलेगा आपको, ठीक है। ऐड करोगे तो आप मिलेगा आपको टोटल मिला के 166, ठीक है। यहाँ लिखना आपका MB 166 और यहाँ कितना पड़ा ना 80, ठीक है। इसकी कैलकुलेशन करेंगे तो हमारे पास आएगा कितना 2000 और 166 को अगर 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 6 हमारे पास आएगा 48 और 4 8 6 48 और 52 और 5 8 1 जा 8 यानी कि 13 to 8, ठीक है। 13 to 8 को अगर हम इससे डिवाइड करेंगे, ठीक है, तो हमारे पास लगभग आएगा 1.506 m, ठीक है, मोलैरिटी है। कोई दिक्कत तो नहीं यहाँ तक। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका निकालना है मोलैरिटी, क्या निकालना है मोलैरिटी। तो मोलैरिटी के लिए हमें क्या चाहिए होता है उसको तो ध्यान से सुनिएगा। मोलैरिटी का फॉर्मूला पता है WB इंटू क्या होता है 1000 होता है अपॉन MB और VS होता है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन का तो नहीं पता क्या है, तो हम क्या करेंगे भाई, डेंसिटी हम जानते हैं सॉल्यूशन की कितनी दे रखी है उसने। डेंसिटी क्या होता है मास अपॉन वॉल्यूम होता है, ठीक है, मास अपॉन वॉल्यूम, ठीक है। तो अगर हम मास को देखें तो हमारे पास 100 ग्राम हम लेके चल रहे थे, सॉल्यूशन का मास है, ठीक है, और हमारे पास जो डेंसिटी है वो कितना है 1.202। तो हम वॉल्यूम निकाल लेते हैं, वॉल्यूम किसमें निकलेगा हमारे पास मिलीलीटर में, तो 100 अपॉन 1.202। मैं यहाँ सारी वैल्यू को पुट कर देता हूँ। WB हमें पता ही है कितना था, ये था 20 ग्राम, ठीक है, ये 1000 का 1000 था, ठीक है। MB हमारा 166 निकला था और वॉल्यूम निकला हमारे पास बेटा 100 मल्टीप्लाई 1.202। तो 2 जीरो से 2 जीरो क्या हो गया हमारे कैंसिल आउट हो गए, यानी कि हमारे पास 200 मल्टीप्लाई 1.202 अपॉन 166, ठीक है। इसको आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपकी जो वैल्यू होगी वो मल्टीप्लाई करके वो आएगी, ठीक है। तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे आपके पास, ठीक है। तो लगभग आपका आएगा 2 2 जा 4, राइट, ठीक है, 0 2 2 जा 4 और 2 यानी कि लगभग 240.4 को 166 से डिवाइड करना आप, ठीक है। जब इसको आप डिवाइड करोगे, ठीक है, तो आपका जो वैल्यू आएगा वो आएगा 0.0236 नहीं, इसका जो वैल्यू आएगा डिवाइड करने पर आपका 1.45 आएगा, क्या आएगा 1.45 m आएगा, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, ठीक है। इसका इसी क्वेश्चन का हमें निकालना मोल फ्रैक्शन, क्या निकालना है मोल फ्रैक्शन, ठीक है। तो सबसे पहले हम मोल निकाल लेते हैं सबके, ठीक है। तो पहले हम मोल निकालेंगे किसका, सबसे पहले निकालेंगे KI का, ठीक है, KI का मोल फ्रैक्शन।
मोल निकालेंगे, फ्रैक्शन में मोल निकालेंगे। तो मोल क्या निकलेगा बेटा, गिवन मास अपन में मोलर मास। तो 20 ग्राम मास था, ठीक है, और 166 हो गया, ठीक है। इसी प्रकार से हम वाटर का निकालेंगे मोल्स, वो कितना निकलेगा 18/80, क्योंकि 80 बचा था ये, ठीक है। अब मुझे निकालना क्या, इसका मोल फ्रैक्शन निकालना किसका, KI का। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ KI, ठीक है। तो लिखेंगे मोल्स ऑफ KI अपॉन में मोल्स ऑफ KI प्लस मोल्स ऑफ बेटा H2O। KI की वैल्यू 20/166 20/166 और अपॉन आएगा बेटा 18/80। तो इसका जब कैलकुलेट करेंगे तो हमारा पूरा वैल्यू होगा 0.02 के आसपास हमारा क्या आएगा, मोल फ्रैक्शन आएगा। देखिए, ठीक है। धन्यवाद। आज की क्लास इतनी होगी। अगले लेक्चर में हम नए टॉपिक पढ़ेंगे और कुछ क्वेश्चंस को देखेंगे, ठीक है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है।